दोस्तों, इस बार आपकी वैकेंसी ग्रुप डी में मात्र 22,000 है और अगर हम ज़ोन वाइज़ देखें, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कौन से ज़ोन से आपको भरनी चाहिए फॉर्म को। चूँकि 22,000 में कई ऐसे ज़ोन भी होंगे, जहाँ पे कुछ ही वैकेंसी होंगे, 100-200 वैकेंसी होंगे, तो कई ऐसे भी ज़ोन होंगे, जहाँ पे 1,000 डेढ़ हज़ार वैकेंसी होंगे। पहले हुआ करता था 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार या आप 10-10 हज़ार की बात करें, तो वेस्टर्न रीजन में हुआ करता था। लेकिन अब टोटल वैकेंसी ही मात्र 22,000 है, उसमें भी सीसीए वाले कैंडिडेट हो जाएँगे, एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हो जाएँगे। तो कुल मिला के बचेगा आपके पास 10-12 हज़ार वैकेंसी बचेगा, ठीक है? चूँकि 40-40% मतलब कि 20-20% सॉरी 40 ऐसे ही हो जाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी कम वैकेंसी बचेंगे। तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सिलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है टेक्स्ट बुक के सुपर पास के साथ। 28 से 31 दिसंबर के बीच अगर आप इसको परचेज करते हैं तो 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाती है। सुपर पास का फीचर्स मैं बता दूं तो एक ही सब्सक्रिप्शन में 375 प्लस एग्जाम के लिए आप लाइव रिकॉर्डेड बैच, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपी एंड अदर स्टेट एग्जाम जैसे सब एग्जाम एक साथ अनलॉक हो जाएगा। 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट, 30,000 प्लस पीवाईक्यू, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स, ₹1 में आप ट्रायल भी कर सकते हैं और 4 लाख प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी सुपर पास लाइव पर ट्रस्ट कर चुके हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 में 19,212 प्लस सिलेक्शन दिए हैं, जिसमें कि एआईआर 10, 11, 18, 26। और अगर हम जीडी की बात करें तो यहाँ पे आपके आगाज लाइव कोर्सेज भी चालू हो चुके हैं। और ग्रुप डी के संदर्भ में हम बात करें तो तमाम जितने भी बैचेज हैं, ग्रुप डी रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है, मॉक टेस्ट अंतिम संग्राम चल रहा है, ग्रुप डी के संघर्ष लाइव रिकॉर्डेड बैच चल रहा है। ओरिजिनल प्राइस इसका 1499 रखा गया है, लेकिन मेरा कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, वो भी अब सिर्फ और सिर्फ 899 रुपये में मिल जाएगा ER मनीष कूपन कोड यूज करने के बाद। याद रखें, ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, 12 मंथ वैलिडिटी प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ईयर खत्म सिलेक्शन शुरू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके जल्दी ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वैकेंसी कैसे आई है। यहाँ पे 2018 की वैकेंसी देखें तो 62,000 था, फिर ग्राफ बढ़ा है 1,03,769 वैकेंसी आई। उसके बाद 2024 की वैकेंसी जो आई वो मात्र 32,000 आई, और उसके बाद 2025 की जब वैकेंसी आई तो मात्र 22,000 आई। तो हो सकता है कि नीचे ग्राफ 2026 में चला जाए, ठीक है, वो अलग मैटर है। लेकिन ये जो है वो वैकेंसी का ट्रेंड रहा पिछले 4 साल की वैकेंसी किस तरीके से आई। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे CR, ECOR, ECR इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। और वैकेंसी की हम बात करें तो इस तरीके से एनेक्सर 1 में वैकेंसी टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो 22,000 टोटल वैकेंसी आपकी दी गई है, ठीक है। और अगर जोन की बात करें तो इस तरीके से जोन CR, ECOR, ECR इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। सबसे ज़्यादा आपके वेस्टर्न रेलवे की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा NR में आपकी अच्छी खासी 3537 वैकेंसी है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो मैं देख लेता हूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये वाला है रीजन, 3537 जो टोटल वैकेंसी है वो NR रीजन में है, ठीक है। NR यानी कि नॉर्दर्न रीजन, यानी कि दिल्ली वाले जो एरिया है उसमें है। और अगर WR की हम बात करें वेस्टर्न रीजन की, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी है 3,148, यानी कि ये आपके वेस्टर्न रीजन यानी कि मुंबई वाला रीजन। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे, यहाँ पे आपकी वैकेंसी काफ़ी कम है, 803 वैकेंसी है। और सेंट्रल रीजन यानी कि ये भी मुंबई जबलपुर वाला रीजन है, यहाँ पे 1979 सॉरी वैकेंसी है। और सबसे कम वैकेंसी की बात कर लेते हैं मेट्रो में, यानी कि यहाँ पे मात्र 29 वैकेंसी है मेट्रो में। यहाँ पे देखिएगा मेट्रो में मात्र 29 वैकेंसी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे और भी SCR में काफ़ी कम 1,000 वैकेंसी है। लगभग सभी जगह आप देखेंगे कि एवरेज कितना है, 1,000 वैकेंसी के अराउंड में लगभग सभी जगह है। कुछ जो जोन है वो छोड़ देते हैं, 90 वैकेंसी मात्र आपके जो है वो NWR में है, ठीक है। तो NFR की हम बात कर लेते हैं। गुवाहाटी वाला रीजन में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 1776 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि मालेगांव जिसे या गुवाहाटी भी कर सकते हैं, उस रीजन में आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है। यानी कि एवरेज 1200-1300 वैकेंसी हर एक जोन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि टॉप के जो जोन हैं वो दिल्ली वाला रीजन, यानी कि यहाँ चंडीगढ़ वाला रीजन NR रीजन है, और वेस्टर्न रीजन यानी कि आपके मुंबई वाला रीजन, यही दो जो है वो ज़्यादा वैकेंसी रखती है। तो देखिए, वैकेंसी ज़्यादा रखती है, लेकिन इसमें भी आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे भी जो वैकेंसी होंगे जिसमें कि आप फाइट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन वाले, उसमें आप
आप फाइट नहीं कर सकते हैं, उसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। उसके बाद डबल सी डबल ए की वैकेंसी यानी कि सीसीए ये वाली की जो वैकेंसी है उसमें भी काफ़ी कम आपके जो है वो कट ऑफ जाती है। यहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कौन से रीजन में कितना वैकेंसी है, ठीक है। टोटल 22,000, यहाँ पे आपको 993 वैकेंसी आपके किस में है, ईसीआर में है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है। तो डिपार्टमेंट की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशन में इलेक्ट्रिकल में 500 वैकेंसी है, फिर लोको शेड में 200 वैकेंसी है, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात कर लेते हैं तो 11,000 वैकेंसी जो है वो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में, जो कि ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा इसी में रहती है। पॉइंट्समैन में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, पॉइंट्समैन बी में 5,000 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यही मिलती है कि पॉइंट्समैन के बाद जो बच्चे हैं वो अच्छे, चूँकि ये आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो 11,500-16,000 तो इसमें मात्र वैकेंसी है। तो अच्छी बात है कि ट्रैक मेंटेनर के लगभग आधा वैकेंसी आपके जो है वो पॉइंट्समैन के वैकेंसी है, तो ये अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है इसमें। देखिए अभी जिस तरीके से वैकेंसी कम आ रही है और बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है, लोग अपने घर से भी पढ़ सकते हैं, टीचर्स का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि बड़े बड़े टीचर्स से अब लोग आसानी से कुछ ही पैसों में इवन फ्री में पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से कट ऑफ तो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड है आप जानते हैं कि धीरे धीरे लोगों को पैटर्न भी पता चल गया, क्वेश्चन भी रिपीट होना चालू हो गए हैं। क्योंकि देखिए कोई भी एजेंसी एग्जाम लेती है तो उसके पास एक लिमिटेड सोर्स रहती है। अब कितना वो, अब आप भी देख रहे होंगे कि अभी जब एग्ज़ाम हो रही है तो जितने भी क्वेश्चन हैं, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या साइंस हो, सभी मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। कंसेप्ट तो वही रहेगा, वो अलग से तो लाएंगे नहीं। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, वो करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के पूछ दे रहे हैं, 20 क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो भी क्या कर सकते हैं, उनकी भी मजबूरी है, वो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। क्वेश्चन तो बदलेगा तभी जब मतलब कि कंसेप्ट तो वही रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ बदलने का चांस कहाँ पे है, आपके करंट अफेयर्स में है। तो करंट अफेयर्स हमेशा से डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा अब इन फ्यूचर के जितने भी एग्जाम होंगे, ग्रुप डी के हो या रेलवे के कोई भी एग्जाम हो। चूँकि क्वेश्चन तो बार बार साइंस वगैरह का वही रहेगा, लेकिन अब उनको बदलना है क्वेश्चन को, तो बदल कहाँ पे सकते हैं, करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स का अगर वो बढ़ा देते हैं, दायरा बढ़ा देते हैं, 20-20 क्वेश्चन पूछने लगेंगे, तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ओवरऑल कट ऑफ की हम बात करें तो 70 के अराउंड में आप रा नंबर लाइएगा, तभी इन फ्यूचर जितने भी एग्जाम हैं रेलवे के आपको मतलब कि अच्छा लगेगा, फील होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि ग्रुप डी अब ग्रुप डी नहीं रहा, 22,000 वैकेंसी आपके ग्रुप डी के आ रहे हैं, और किसी कांस्टेबल के वैकेंसी 60-60 हज़ार आ रहे हैं। यूपी में आप देखिएगा या बिहार एसएससी में ही देख लीजिएगा, 24,000 तो एसएससी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो 24,000 एसएससी की इंटर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, फिर ग्रेजुएट लेवल की तो अलग ही बात हो जाती है। तो और इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ा नियोक्ता जो है वो कहा जाता है रेलवे को, वो अगर 22,000 वैकेंसी दे रही है और वो भी सबसे लोएस्ट पोस्ट की वैकेंसी दे रही है, तो उसमें कितना फाइट होगा। तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चे अप्लाई करेंगे, अब तो 1 करोड़ समथिंग पिछला वैकेंसी में अप्लाई किए थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ ही रही है। तो इस वजह से कट ऑफ जो है वो 70 के अराउंड ही रहेगा। इसको उस नज़र से नहीं देखिएगा कि ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।